मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद को प्रचारित एवं प्रसारित किया गया, जिसमें एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र आता है। मित्रों, अहम ब्रह्मास्मि क्या है और इस अवस्था को एक साधक कब उद्घोष करता है? क्या एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि बोल सकता है, या ये स्वतः ही एक व्यक्ति द्वारा समझने में आता है? मित्रों, जब साधक कुंडलिनी साधना के दौरान अपने चक्रों को शुद्ध करते हुए आगे की यात्रा करता है, तो उस समय अहंकार की जो सात्विक प्रवृत्ति है उसकी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर एक साधक को अनुभूति होती है इस अहम ब्रह्मास्मि शब्द की। केवल अहम ब्रह्मास्मि से ही मतलब नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तो एक शब्द है, बोलने में आता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जो अहंकार की एक लिमिट है, जहाँ तक अहंकार जा सकता है, यानी जहाँ तक अहंकार की सीमा है उसको वो प्राप्त कर लेता है, जिसमें वो देखता है कि समस्त सृष्टि एवं सब कुछ मैं ही हूँ। यानी खुद को ही वो समस्त सृष्टि से जुड़ा हुआ फील करता है और वहाँ पर उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा एक साधक को फील होता है। मित्रों, वहाँ पर द्वैत नहीं रह जाता। वहाँ पर केवल इंडिविजुअलिटी, एकत्व, सिर्फ मैं ही मैं रह जाता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। द्वैत नष्ट हो जाता है। उस अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि नाम दे दिया गया। मित्रों, यहाँ पे कुछ साधकों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मित्रों, ऐसा नहीं है। ये एक स्थूल एवं सूक्ष्म सृष्टियों की जो अंतिम हद है, उसका एक परमात्मा प्राप्ति का एक सोपान है, जहाँ पर ये छूट जाता है। फिर इससे आगे की यात्रा फिर दोबारा से चलती है। कुछ साधक यहीं पर अटक जाते हैं और अपने कोई ब्रह्म समझ लेते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। मित्रों, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। जो परम सत्ता है, परम सत्ता, वो परमात्मा, वो कभी जीव और परमात्मा का केवल साक्षात्कार होता है, न कि जीव ही परमात्मा बन जाता। हाँ, जीव अपनी स्थिति को प्राप्त ज़रूर कर लेता है, जिसमें वो अहम ब्रह्मास्मि नाम से संबोधन करता है अपने को प्राप्त कर लेने पर। जीव जब अपने सेल्फ में आ जाता है तो उसे अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, यानी खुद के निज स्वरूप को जानता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार नाम से जानते हैं। जब एक साधक, एक जीव अपने द्वारा
अपने को जान लेता है उस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। परम तत्व, परम सत्ता, निर्लेप एवं सर्वज्ञ होते हुए वो निर्लेप ही रहती है। सर्वज्ञ होने के कारण वो एक जीव उसका साक्षात्कार कर सकता है, न कि एक जीव परमात्मा हो सकता। हाँ, परमात्मा के साथ जीव रह सकता है, परंतु परमात्मा हो नहीं सकता। जीव परमात्मा का अंश है, न कि परमात्मा। जीव परमात्मा की शक्ति है, न कि परमात्मा। कुछ संतों का भी कहना है कि जीव ही परमात्मा हो जाता है। मित्रों, जीव कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहता है, परंतु अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के कारण वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है और परमात्मा के साथ उसकी लय में आ जाता है, परमात्मा की लय में आ जाता है और परमात्मा द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की शक्तियों का लाभ उठाता है। मित्रों, ऐसा न समझें कि अहम ब्रह्मास्मि को उपलब्ध हो जाने के बाद आपने परमात्मा को जान लिया। इसमें केवल प्रकृति, परा एवं अपरा प्रकृति को जाना जाता है। परमात्मा इस अहम ब्रह्मास्मि अवस्था से अलग है। साधकों, मित्रों, जो भी अवस्थाएं आती हैं चली जाती हैं, वो परमात्मा कभी नहीं हो सकती। बहुत सारे पड़ाव आते हैं इस यात्रा में। साधक तरह तरह के अनुभव फील करता है और अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। अंतिम में परमात्मा ही बचता है। और मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।